Assalamu alaikum students. Today inshallah we will start micronutrient fat soluble vitamins जिसमें विटामिन के इंशाल्लाह इसको आज हम डिस्कस करेंगे। Fat soluble vitamins they include A, D, E, K. Only vitamin K एक्ट करता है एज ए कोएंजाइम इनकी रिलीज के लिए, इनके डाइजेशन के लिए, इनकी अब्जॉर्प्शन के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए हमें फैट रिक्वायर होता है। अगर फैट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, उसकी वजह से ये अपने बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेंगे, इनकी अब्जॉर्प्शन नहीं होगी। और इसी के साथ अगर ये ट्रेवल बेसिकली ये थ्रू लिम्फेटिक सिस्टम विद इन काइलोमाइक्रोन होता है कि बिफोर ये एंटर करें मेन ब्लड स्ट्रीम में, और इनकी स्टोरेज साइट्स जिसमें ये मेन स्टोर होगा उसमें लिवर एंड एडिपोज टिश्यूज है। सोर्सेज ऑफ द विटामिन के, इसके मेन सोर्सेज में ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स हैं। और अगर इसकी मैं रिक्वायरमेंट की बात करूं, डाइटरी रेफरेंसेस इनटेक की, इसका रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं होगा, इसका एआई होगा फॉर अडल्ट रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस नहीं होगा, इसका एआई होगा। फॉर अडल्ट मेल के लिए 120 माइक्रोग्राम पर डे और फीमेल के लिए 90 माइक्रोग्राम पर डे। ये आपने वैल्यूज आपको याद होनी चाहिए। एमसीक्यूज में मोस्टली इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, या ये पूछा जाएगा कि एआई का विटामिन के का रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंस है या एआई है। विटामिन के इसकी 3 टाइप्स होती हैं, K1, K2 एंड K3। K1 को हम फाइलोकाइनोन भी कहते हैं, K2 को हम मेनाकाइनोन भी कहते हैं और K3 को हम मेनाडायोन भी कहते हैं। जो K1 है ये प्लांट्स में जितनी भी ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स है उसमें प्रेजेंट होता है। K2 हमारे जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया या गट है वहाँ पे प्रेजेंट होता है, और इसकी डेफिशिएंसी इसीलिए वेरी रेयर है। K3 बेसिकली सिंथेटिक प्रोडक्ट होती है। एट द टाइम ऑफ बर्थ 1 मिलीग्राम इंट्रामेस्कुलर हम लोग बेबीज को देते हैं, ठीक है, इंजेक्ट करते हैं। और इसी के साथ अगर हम K3 की बात करें तो इसको हम लोग प्रो विटामिन K2 भी कहते हैं, ठीक है। इसकी अगर ओवरडोज होगी उसकी वजह से इसकी इनफेक्टिविटी होगी। क्लोटिंग में ये मेन रोल इसका क्लोटिंग में है, ये वो क्लोटिंग वाला इफेक्ट पर जो अपना रोल है वो प्ले नहीं करेगा। इसी तरह अगर हम K3 की ओवरडोज कर रहे हैं उसकी वजह से क्या होगा कि इसमें हिमोलिटिक एनीमिया भी हो सकता है, और ये उस केस में टॉक्सिक भी हो सकता है। रोल ऑफ विटामिन के, इसमें हम इसका बेसिक फंक्शन पोस्ट ट्रांजिशनल मॉडिफिकेशन है। ये किसकी हो रही है? एक तो सबसे पहले जितने भी हमारे 4 क्लोटिंग फैक्टर्स हैं जिसमें 2, 7, 9 एंड 10, इनमें ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज होते हैं। उनको कन्वर्ट करने के लिए अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामेट और GLU को कन्वर्ट करने के लिए GLA में। इसमें हम सबसे पहले कोई भी जैसे क्लोटिंग फैक्टर्स होगा, अगर उसको वो कन्वर्ट नहीं होगा तो उसका मेन रोल है क्लोटिंग में है, वो परफॉर्म नहीं करेगा। इसी की ये बेसिकली स्ट्रक्चर किसी भी कन्वर्जन के लिए इसका रोल है, लाइक के ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड रिक्वायर्ड होगी। और उसके बाद इसमें एंजाइम, जिसमें अगर एंजाइम की डेफिशिएंसी है या विटामिन के एक्ट यहाँ पे करेगा एज ए कोएंजाइम। आपको पता होना चाहिए कि अगर हम फैट सोल्यूबल की बात करते हैं उसमें ओनली विटामिन के एज ए एक्ट करता है कोएंजाइम के। अगर इसकी डेफिशिएंसी होगी उसकी वजह से यह प्रेजेंट नहीं है तो कन्वर्जन ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज की ग्लूटामेट में GLU से GLA में कन्वर्जन इसकी नहीं होगी। इसी के साथ जैसे ही प्रोथ्रोम्बिन अल्फा कार्बोक्सी ग्लूटामेट रेजिड्यूज बन जाते हैं तो उसमें नेगेटिव चार्ज है, देन उसने बाइंड करना है कैल्शियम के साथ जिसमें पॉजिटिव चार्ज है। इसको हम कहते हैं PC कॉम्प्लेक्स। ये आपसे MCQs में इस तरह के अक्सर क्वेश्चंस आ जाते हैं।
अब इसने बेसिकली जब पीसी कॉम्प्लेक्स बन जाता है, इसने प्लेटलेट्स की सरफेस पे फॉस्फोलिपिड्स होते हैं, उसके साथ बाइंड करना है और उसने कन्वर्ट कर देना है थ्रोम्बिन में। लेकिन अगर जैसे फॉस्फोलिपिड्स हैं, ये भी एसेंशियल है, अगर वो इसके साथ बाइंड नहीं होगा तो प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट नहीं होगा। अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा तो इसकी वजह से क्लॉटिंग इश्यूज आ सकते हैं। मेन जो रोल है प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट होकर उसने क्लॉटिंग में रोल अपना परफॉर्म नहीं कर सकता अगर ये कन्वर्ट नहीं होगा। ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस, अगर सिंपल एक्सप्लेन इसको करूं कि ब्लड क्लॉटिंग प्रोसेस है क्या, डिफाइन कैसे करते हैं। जितने भी हमारे पास इनएक्टिव प्रिकर्सर्स हैं विटामिन के ने, उनको एक्टिव और मैच्योर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जिसमें अगर सिंपल यहाँ पे जैसे एक्सप्लेन किया हुआ है प्रोथ्रोम्बिन है। देन पीसी कम्प्लेक्स होगा जिसने उसे थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करना है और उसने देन क्लॉटिंग का प्रोसीजर स्टार्ट कर देना है कि फाइनल जो सॉलिड क्लॉट होगा फिब्रिन वो फॉर्मेशन उसकी होगी। डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन के, इसकी डेफिशिएंसी वेरी रेयर है। उसकी मेन रीजन के ये इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया गट में जो प्रेजेंट होता है उससे बेसिकली सिंथेसाइज हो रहा है और अदर सोर्सेज हमारी डाइट है। लेकिन अगर कोई भी ऐसी डिजीज है या डाइट में मिसिंग है, जीआई कोई भी इशू है जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया है वो इनफ अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर रहा, सिंथेसाइज नहीं कर रहा, या जो प्रोथ्रोम्बिन ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज हैं उसकी कार्बोक्सिलेशन नहीं हो रही, उसकी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन नहीं हो रही, जिसकी वजह से डेफिशिएंसी होगी, उसका ब्लीडिंग टाइम इंक्रीज हो जाएगा। देन हम लोग उसको रिकमेंड करते हैं सप्लीमेंट्स विटामिन के रिकमेंड। समटाइम ड्रग इंड्यूस डेफिशिएंसी हो सकती है। अगर मैं उसमें ड्रग्स जो भी जितनी भी हमारी एंटीबायोटिक्स ड्रग्स हैं ये बेसिकली किल करेंगे बैक्टीरिया को इंटेस्टाइनल के, जिसकी वजह से उसकी प्रोडक्शन नहीं हो रही, उसका सिंथेसाइज नहीं हो रहा और उसकी डेफिशिएंसी होगी। डेफिशिएंसी इन न्यू बॉर्न, अब न्यू बॉर्न में डेफिशिएंसी की दो रीजन है, आपको पता होना चाहिए। मेन रीजन इसकी ये है कि बेसिकली जो न्यू बॉर्न होते हैं उनके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया एब्सेंट होगा, उसकी वजह से सिंथेसाइज और प्रोडक्शन ऑफ विटामिन के की नहीं होगी, राइट। तो इसकी डेफिशिएंसी की होने की वजह से हम लोग उनको इंट्रामस्कुलर जो K3 जिसकी मैंने आपको बताया था कि वो सिंथेटिक प्रोडक्ट है उसको हम इंजेक्ट करते हैं। और इसी के साथ अदर रीजन है कि अगर मदर ऐसी है कि वो फिट्स हैं, कोई एपिलेप्टिक इशू है जिसकी वजह से ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहे हैं, उनमें डेफिशिएंसीज के चांसेस इंक्रीज हो जाते हैं। देन हम यूजली जो थर्ड ट्राइमेस्टर है उसमें रिकमेंड करते हैं कि वो इसके इंजेक्ट या सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें, इंजेक्शन या सप्लीमेंट स्टार्ट कर दें। टॉक्सिसिटी की जैसे मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये टॉक्सिक कब हो रहा है कि अगर आप पहले ही बता दिया है कि ये टॉक्सिक कब हो रहा है कि अगर आप जैसे सप्लीमेंट्स वगैरह वो एक्सेसिव अमाउंट में कंज्यूम कर रहे हैं, उसकी वजह से क्या होगा, हिमोलिटिक एनीमिया के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, या वो उसकी वजह से हिमोलिटिक एनीमिया या जॉन्डस, ये मेन अगर हम बात करें कि इन्फेंट्स में इसकी अगर प्रोलॉन्ग एडमिनिस्ट्रेशन है, लॉन्ग ड्यूरेशन के लिए, अगर आपको आपकी डेफिशिएंसी है और आप लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, हमें पता है कि हमें डाइट से भी मिल रहा है इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया। इवन कि अगर कोई अडल्ट है या न्यूनेट है, किसी बेबी के लिए हम कर रहे हैं, किसी भी एज ग्रुप में अगर आप उसको एक्सेसिव अमाउंट में करेंगे, उसकी वजह से दो मेन है, या तो जॉन्डस होगा, हिमोलिटिक एनीमिया, ये मोस्ट कॉमन है। इसकी टॉक्सिक अगर हम साइड इफेक्ट देखेंगे तो उसकी वजह से क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, क्या डिजीजेज हो रही हैं, तो आपको पता होना चाहिए। अभी तक हमने जस्ट विटामिन के जो है वो इसका मेन रोल क्या है, इसका फंक्शन क्या है, अगर ये इसकी डेफिशिएंसी होगी तो उसमें क्या क्या होता है, हमें पता है कि इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया प्रोड्यूस कर रहा है इनफ अमाउंट में जितनी हमें बॉडी की रिक्वायर्ड होती है, हमें डाइट से ऑब्टेन कर रहा है। लेकिन अगर ऐसी कोई डिजीज है या जिसकी वजह से उसका कोई जीआई इशू है, उसके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डिस्टर्ब हो गया है, उसका जो गट फ्लोरा है वो डिस्टर्ब है, या कोई ऐसी मेडिकेशन यूज कर रहा है जिसकी वजह से उसके इंटेस्टाइनल बैक्टीरिया डिक्रीज हो रहा है और वो सिंथेसाइज नहीं कर रहा है विटामिन के की प्रोडक्शन को या उसको फॉर्मेशन को, उसकी वजह से वहां पे डेफिशिएंसीज होंगी।
अब डेफिशिएंसीज़ में भी डिफरेंट आपको पता होना चाहिए कि एक जैसे न्यूनेट्स है, अगर उनकी मदर्स हैं वो कोई भी ऐसी उनको डिज़ीज़ है जैसे एपिलेप्टिक है, कोई फिट्स हो रहे हैं तो उसमें उनकी डेफिशिएंसीज़ होती हैं, तो उसमें हम लोग यूजुअली जो 3rd ट्राइमेस्टर होता है उसी में रिकमेंड करते हैं कि आपने सप्लीमेंट स्टार्ट कर देने हैं। इसी के साथ जैसे बेबी एट द टाइम ऑफ बर्थ हम लोग उनको इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन देते हैं। वो क्यों देते हैं कि बेसिकली उनके ब्लीडिंग डिसऑर्डर्स को प्रिवेंट करने के लिए। इसी और इसके बाद इसकी वो फंक्शन में आपको जस्ट आपको मेन इसका पता होना चाहिए कि इसकी टाइप्स कितनी है और किस टाइप के हमें सोर्सेज कहाँ से मिल रहे हैं। ये आपको बेसिक इसमें